नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। महाकुंभ में संतों संग पवित्र स्नान के लिए पश्चिम बंगाल से निकले 2000 श्रद्धालु। सीएम योगी के कार्यों से प्रभावित होकर ही पश्चिम बंगाल के लोग यहां आकर सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। 40 बसों में सवार होकर संगम की रेत पर करेंगे राम नाम का जाप। 2000 लोग आसनसोल से आ रहे हैं महाकुंभ नगर में। अयोध्या के संतों के साथ मंत्रोच्चार के बीच करेंगे पवित्र स्नान। अपने पितरों को तारने के लिए मां गंगा से करेंगे प्रार्थना। महाकुंभ पर अपनी ही मुख्यमंत्री के विचारों के उलट पश्चिम बंगाल के लोगों में पवित्र स्नान को लेकर गजब का उत्साह है। बोले कि 60 करोड़ लोग आ गए प्रयागराज, तो हम क्यों नहीं जाएंगे। महाकुंभ नगर 22 फरवरी महाकुंभ के पावन अवसर पर महाशिवरात्रि से पहले आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। एक और जहां 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में की है त्रिवेणी में पवित्र स्नान कर इतिहास रच दिया है, वहीं दूसरी ओर पूरे देश से लोगों का बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज की ओर आने का सिलसिला जारी है। अभी महाकुंभ को लेकर टिप्पणी करने वाले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पश्चिम बंगाल की जनता में भी पवित्र त्रिवेणी स्नान को लेकर गजब का उत्साह दिख रहा है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से 2000 श्रद्धालुओं का एक विशाल दल 40 बसों में सवार होकर संगम की पावन रेत पर राम नाम का जाप करने और पवित्र स्नान करने के लिए महाकुंभ नगर की ओर रवाना हो चुका है। अयोध्या के प्रमुख संत और रघुवंश संकल्प सेवा के अध्यक्ष स्वामी दिलीप दास त्यागी ने बताया कि ये सभी श्रद्धालु शनिवार की रात महाकुंभ पहुंचेंगे। साथ ही यहाँ अयोध्या के संतों के साथ मंत्रोच्चार के बीच गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पुण्य स्नान भी करेंगे। पश्चिम बंगाल से श्रद्धालुओं के साथ आ रहे हैं दल के आयोजक मंडल के अध्यक्ष कृष्णा प्रसाद के अनुसार महाकुंभ की महायात्रा कई मायनों में विशेष महत्व रखती है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से प्रयागराज में महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन किया है, वैसा इस देश में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। सीएम योगी के कार्यों से प्रभावित होकर ही पश्चिम बंगाल के लोग बड़ी संख्या में यहाँ आकर सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसी दौरान विशेष यज्ञ और हवन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें पश्चिम बंगाल के साथ साथ देश के कई राज्यों से आए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। पितरों की मुक्ति के लिए मां गंगा की शरण। पश्चिम बंगाल से आने वाले श्रद्धालु अपने पितरों की मुक्ति के लिए मां गंगा से प्रार्थना भी करेंगे। महाकुंभ को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी के विपरीत बंगाल के लोगों में इस धार्मिक आयोजन के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि जब 60 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचकर पवित्र स्नान कर रहे हैं, तो हम पीछे क्यों रहेंगे। पुरातन मान्यताओं को पुनर्जीवित करने के लिए बधाई के पात्र हैं सीएम योगी राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर ने ये कहा। महाकुंभ 2025 के अंतर्गत शनिवार को केरल के गवर्नर ने त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। कहा, देश भर में भारी मात्रा से तीर्थराज प्रयागराज आ रहे श्रद्धालुओं का तांता महाकुंभ की सफलता और विराट स्वरूप का प्रत्यक्षीकरण है। अलेकर ने विधिवत पूजन अर्चन कर मां गंगा से देश की अखंडता को अक्षुण्ण रखने के विकास और के पथ पर अग्रसर रहने की कामना की। महाकुंभ में श्रद्धालुओं को मिल रही उत्तम व्यवस्था के लिए योगी सरकार, पुलिस व स्थानीय प्रशासन का किया धन्यवाद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया, एक्टर वशिष्ठ एंड सिन्हा समेत कई सेलिब्रिटीज ने पवित्र डुबकी लगाकर किया विधिवत पूजन अर्चन। महाकुंभ नगर 22 फरवरी महाकुंभ 2025 में अपनी दिव्यता भव्यता के साथ ही नित्य नए सोपानों की ओर अग्रसर है। शनिवार को इस क्रम में केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान कर खुद को धन्य माना। अर्लेकर ने परिवार समेत त्रिवेणी संगम में स्नान कर पुरातन मान्यताओं को पुनर्जीवित करने के लिए सीएम योगी को अभिनंदन का पात्र बताया। वहीं शनिवार को ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने पत्नी सोनल चौहान संग पुण्य की डुबकी लगाकर विधिवत पूजन अर्चन किया, जबकि प्रसिद्ध एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने अपनी अपकमिंग फिल्म के महाकुंभ मेला क्षेत्र में आयोजित टीजर लॉन्च इवेंट में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ केजीएफ केम एक्टर वशिष्ठ एंड सिन्हा भी थे। तमन्ना भाटिया ने सपरिवार त्रिवेणी संगम में विधिवत पूजन अर्चन कर स्नान किया और इसे जीवन में एक बार होने वाली अनुभूति करार देते हुए महाकुंभ में दिव्य व्यवस्थाओं को लेकर हर्ष जताया, देश के विकास व अखंडता की कामना की।
केरल के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने सपरिवार त्रिवेणी संगम स्नान कर खुद को धन्य माना। महाकुंभ को लेकर के उन्होंने कहा कि हमारे देश की पुरातन परंपरा महाकुंभ में साकार हो रही है, इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ अभिनंदन के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अद्भुत व्यवस्था करने के लिए सीएम योगी को मैं बधाई देता हूं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा की जा रही व्यवस्था की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ हमारे राष्ट्रीय एकात्मकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु यहां आ रहे हैं, जो महाकुंभ के विराट स्वरूप और लोगों के बीच इसको लेकर सहज आकर्षण को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि हम एक राष्ट्र हैं, पुरातन राष्ट्र हैं, ऐसे में यहाँ डुबकी लगाने के बाद हमें हमारे सनातन गौरव की अनुभूति होती है। कहा कि मेरी गंगा मैया, यमुना मैया व सरस्वती मैया से प्रार्थना है कि हमारे देश में ऐसा ही एक वातावरण कायम रहे, जिससे हमारे देश की प्रगति उत्तरोत्तर होती रहे और राष्ट्रीय एकात्मकता बनी रहे। उन्होंने कहा कि यह बेहद प्रसन्नता का विषय है। सनातन मूल्यों के लिए प्रति लोग जागृत हो रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने लगाई पवित्र डुबकी। शनिवार को ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ आशीष चौहान ने पत्नी सोनल चौहान संग त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई और विधिवत पूजन अर्चन किया। इस प्रकार केजीएफ फेम एक्टर वशिष्ठ एन सिन्हा ने भी त्रिवेणी संगम में स्नान कर खुद को धन्य मानते हुए कभी न भूलने वाला क्षण करार दिया। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार को बॉलीवुड एक्टर राज्यपाल यादव ने तारागंज घाट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संगम में लगाई पावन डुबकी। जेपी नड्डा ने परिवार समेत किया त्रिवेणी संगम में स्नान। सीएम योगी भी रहे संग। नड्डा परिवार ने गंगा मैया को नारियल चुनरी अर्पित करके लोक कल्याण की कामना की। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल नंदी ने भी किया पावन स्नान। स्नानोपरांत सभी ने विधि विधान के साथ ही गंगा मैया की पूजा अर्चना की। अरैल घाट पर सभी नेताओं ने साइबेरियन पक्षियों को खिलाया दाना। अक्षय वट का किया दर्शन। बड़े हनुमान मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। पवित्र त्रिवेणी संगम में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सपरिवार आस्था की डुबकी लगाई। इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव, नंदगोपाल गुप्ता नंदी और सतुआ बाबा संग भी संगम स्नान किया। वहीं नड्डा परिवार ने गंगा मैया को चुनरी अर्पित करके लोक कल्याण की कामना भी की। जेपी नड्डा परिवार समेत शनिवार को प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ नगर के त्रिवेणी संकुल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके उपरांत सभी देवतागढ़ अरैल घाट से फ्लोटिंग जेट के लिए जरिए संगम पहुंचे। यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अपने परिवार के साथ साइबेरियन पक्षियों को दाना खिलाया। इसके बाद उन्होंने सबसे पहले भाजपा नेताओं सामूहिक रूप से संगम स्नान किया। तदुपरांत पत्नियों परिजनों संग विधि विधान से संगम में पावन डुबकी लगाई और इस दौरान संगम स्नान करने पहुंची जनता ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जय श्री राम और गंगा मैया की जय के जय घोष से अभिवादन किया। स्नानोपरांत नड्डा परिवार, सीएम योगी और बीजेपी के अन्य नेताओं ने विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के कल्याण की कामना की। यहाँ से सभी नेतागण बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां लेटे हनुमान जी की सविधि पूजा अर्चना की गई। वहीं इसके बाद सभी ने अक्षय वट के लिए दर्शन पूजन किए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की प्रदर्शनी आमजन के लिए उपयोगी होगी, अजय अग्रवाल के द्वारा ऐसा कहा गया। महाकुंभ 2025 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो सीबीसी द्वारा आयोजित जन भागीदारी जन कल्याण विषयक डिजिटल प्रदर्शनी का शनिवार को अपार महानिदेशक श्री अजय अग्रवाल ने अवलोकन किया। उन्होंने इस प्रदर्शनी को ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और जन उपयोगी बताया। श्री अग्रवाल ने कहा कि इस डिजिटल प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की पिछले 10 वर्षों की प्रमुख उपलब्धियों, योजनाओं और जन कल्याणकारी नीतियों को प्रदर्शित किया गया। इसमें नमो ड्रोन दीदी, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल इंडिया, विद्यांजलि, आत्मनिर्भर भारत, स्किल इंडिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत, हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, आज़ाद भारत के 3 नए कानून और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को शामिल किया गया है। साथ ही नारी सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी श्रद्धालुओं और आगंतुकों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि प्रदर्शनी को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए मार्फिक वॉल, एलईडी टीवी स्क्रीन वॉल और होलोग्राफिक सिलेंडर जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग किया गया है, जिससे दर्शकों को योजनाओं को बेहतर जानकारी मिल रही है। उन्होंने बताया कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भाजपा भारत सरकार द्वारा त्रिवेणी रोड सेक्टर 1 में लगाई गई है।
यह डिजिटल प्रदर्शनी 26 फरवरी 2025 तक आम जन के लिए खुली रहेगी, जहां श्रद्धालु और आगंतुक इसका लाभ उठा सकेंगे। विराट किसान मेला 2025 का भव्य शुभारंभ, कृषि जागरूकता और तकनीकी सत्रों पर जोर। महाकुंभ 2025 के अंतर्गत विराट किसान मेला 2025 का शुभारंभ सेक्टर 9 निकट कलश द्वार में हुआ। 5 दिवसीय इस मेले के प्रथम दिवस पर कृषि सूचना तंत्र की सुदृढ़ीकरण कृषक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी, नवीनतम कृषि तकनीकों का प्रशिक्षण और किसानों के हित में कार्यरत विभागों के स्टॉल्स को प्रदर्शित किए गए। कार्यक्रम का उद्घाटन उप कृषि निदेशक प्रयागराज द्वारा किया गया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, फार्म मशीनरी बैंक, सोलर पंप और नमामि गंगे परियोजना जैसी विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों को जानकारी दी। महाकुंभ से जोड़कर फैलाई अफवाह, 34 सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्रवाई की गई। बांग्लादेश में ट्रेन में आग लगने की पुरानी घटना को महाकुंभ से जोड़कर सोशल मीडिया पर किया भ्रामक प्रचार। पुलिस जांच में पुष्टि होने पर उत्तर प्रदेश पुलिस एवं कुंभ मेला पुलिस ने सोशल मीडिया पर किया खंडन। अफवाह फैलाने वाले अकाउंट्स की पहचान करके कोतवाली कुंभ मेला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। अफवाह से मचाया गया भ्रम, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में पाया गया कि 22 फरवरी 2025 को कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स द्वारा वर्ष 2025 में बांग्लादेश के पर्वत एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग के वीडियो को प्रयागराज में से जोड़कर यह झूठी खबर फैलाई गई कि महाकुंभ जाने वाली ट्रेन में 14 फरवरी 2025 को आग लगने से 300 लोगों की मौत हो गई। पुलिस जांच में पुष्टि हुई कि यह वीडियो बांग्लादेश की पुरानी घटना का है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं कुंभ मेला पुलिस ने सोशल मीडिया पर इसका खंडन किया है। 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुकदमा दर्ज हो गया है। इन अफवाहों को फैलाने वाले 34 सोशल मीडिया अकाउंट्स को पहचान कर कोतवाली कुंभ मेला पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधि कार्रवाई शुरू कर दी है। अफवाह फैलाने वाले कुछ प्रमुख अकाउंट्स हैं, जैसे यूट्यूब जीके एवरीडे, नीरज दास, बिंदिया देवी, पलमा बिहारवाला, विकास पटेल आदि। इंस्टाग्राम आईडी में अजय चौधरी, आभा, जम्मू महेश और काशुधन, ब्रजेश सिंह यादव, अमन निषाद आदि। अब तक 171 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई हो चुकी है। महाकुंभ मेला 2025 को लेकर के अब तक 12 मामलों में 171 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। प्रशासन की सख्त चेतावनी है कि कुंभ मेला पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें और किसी की अफवाह पर भरोसा न करें। प्रकृति, पर्यावरण व मानवीय उन्नति की वृद्धि का महासंगम है महाकुंभ। फ्रांसीसी कलमकार व पूर्व यूएन पार्लियामेंटेरियन हमें जीवन के महाकुंभ में आयोजित ग्लोबल कुंभ समिट में की शिरकत। मानवता के सबसे बड़े समागम में आकर खुद को माना धन्य। हमें जुविन के अनुसार प्रकृति, वायु, जल और अंतरिक्ष के साथ ही मानवीय मूल्यों के धरती के संरक्षण की दिशा में भी महाकुंभ महासमागम का व्यापक है योगदान। एक अन्य फ्रेंच पर्यटक डोमिनिक ने माना, मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण है महाकुंभ मेले का हिस्सा बनना। ब्रह्मांडीय सद्भाव को खुद में आत्मसात करना ये अविस्मरणीय रहेगा। ग्लोबल कुंभ समिट में मुंबई के पालघर स्थित गोवर्धन इको विलेज के प्रतिनिधि मोहन विलास दास बोले कि सनातन में बहुत कुछ सीख सकता है सकल विश्व। पर्यावरण संबंधी चुनौतियां भी इनमें शामिल। प्रकृति से बढ़कर आनंदमयी कुछ नहीं है। हरवे जुविन द इंडिया फाउंडेशन के निमंत्रण पर महाकुंभ मेला 2025 में आए फ्रांसीसी कलमकार व पूर्व यूएन पार्लियामेंटेरियन हरवे जुविन इंटरनेशनल लोकलिस्ट मूवमेंट के प्रेसिडेंट भी हैं। उन्होंने कहा कि प्रकृति, वायु, जल और अंतरिक्ष मानवता से जुड़कर बेहतर तौर पर जीवन जीने का तरीका सिखाती है। निश्चित तौर पर महाकुंभ भी एक ऐसा ही क्षण है। उन्होंने कहा कि मानवता के सबसे बड़े समागम का हर क्षण विशिष्ट है। ऐसे में यहाँ की सकारात्मकता का संचार सकल विश्व में होना चाहिए। कुंभ ग्लोबल समिट से में मानवता के सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर विमर्श हो रहा है। यह डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक मार्ग प्रशस्त करने वाला विमर्श है। यहाँ पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों पर भी चर्चा हो रही है। हमें अपने जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहिए और आनंद की अनुभूति प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को बढ़कर भला कौन दे सकता है। इसलिए आनंद पूर्वक जीवन यापन के लिए प्रकृति से जुड़कर हमें उसके विभिन्न पहलुओं का समर्थन, संरक्षण करना होगा। डोमिनिक बोली, मेरे जीवन का सबसे बड़ा क्षण है महाकुंभ 2025। महाकुंभ में विशिष्ट अतिथियों का हो रहा है आगमन। 23 फरवरी 2025 महाकुंभ नगर में पूज्य श्री जगत गुरु शंकराचार्य स्वामीगल कामाकोटि एवं अन्य सदस्यों का भ्रमण कार्यक्रम
इस प्रकार से होगा। दिनांक 23/2/2025 को चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से पूर्वाह्न 11 बजे से लेकर 11:15 बजे के मध्य बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज पर आगमन होगा। संगम स्नान एवं भ्रमण होगा। दिनांक 23/2/2025 को चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से रात्रि 10 बजे से 10:15 बजे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज से प्रस्थान होगा। दूसरा, श्री कृष्ण पाल गुर्जर, केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली। दिनांक 23/2/2025 को सुविधानुसार प्रयागराज आगमन होगा। संगम स्नान एवं भ्रमण करेंगे। सुविधानुसार प्रयागराज से प्रस्थान करेंगे। श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी, माननीय सांसद एवं अध्यक्ष आवास आवंटन समिति, राज्यसभा व अन्य का भ्रमण कार्यक्रम क्या है? 23 फरवरी 2025 को नई दिल्ली ट्रेन द्वारा मध्याह्न 12:08 पे प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आगमन होगा। संगम स्नान भ्रमण होगा और फिर 24/2/2025 को प्रयागराज जंक्शन से ट्रेन से सायंकाल 16:32 बजे नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री विजेंद्र गुप्ता, माननीय सदस्य, दिल्ली विधानसभा, माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधानसभा सचिवालय सह परिवार भ्रमण करेंगे। दिनांक 23/2/2025 को वाराणसी से कार द्वारा प्रयागराज आगमन होगा। संगम स्नान एवं भ्रमण करेंगे। फिर 23/2/2025 को सुविधा अनुसार प्रयागराज से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री मोहन चरण मांझी, माननीय मुख्यमंत्री, उड़ीसा का भ्रमण होगा। 23/2/2025 को भुवनेश्वर से द्वारा प्रातः 9:40 बजे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज उनका आगमन है। संगम स्नान एवं भ्रमण के बाद 23/2/2025 को अपराह्न 4:45 पे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज के द्वारा भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री श्रीपद नाइक, माननीय राज्य मंत्री, विद्युत एवं नवीनीकरण ऊर्जा, भारत सरकार। दिनांक 23/2/2025 को विशेष वायुयान द्वारा प्रातः 8 बजे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज आगमन होगा और संगम स्नान एवं भ्रमण करेंगे। और फिर दिनांक 23/2/2025 को विशेष वायुयान द्वारा 13:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री जयराम ठाकुर, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, हिमाचल प्रदेश का सपरिवार भ्रमण। दिनांक 23/2/2025 को नई दिल्ली से फ्लाइट से प्रातः 8:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज पर आगमन है। संगम स्नान एवं भ्रमण है। इसके पश्चात 23/2/2025 को सायं 4:30 बजे कार द्वारा प्रयागराज से लखनऊ के लिए प्रस्थान है। श्री सुमित कुमार सिंह, माननीय मंत्री, विज्ञान, प्राविधिक एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना। दिनांक 23/2/2025 को पूर्वाह्न 9:30 बजे सड़क मार्ग द्वारा प्रयागराज आगमन करेंगे और रेल घाट से बोट द्वारा संगम घाट पर महाकुंभ में स्नान एवं पूजा अर्चना। कैलाशानंद गिरी जी महाराज से मुलाकात। दिनांक 23/2/2025 को अपराह्न 2 बजे सड़क मार्ग से प्रयागराज से पटना के लिए प्रस्थान करेंगे। परम पूज्य काजी कामकोटि पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य श्री शंकर विजयन सरस्वती जी महाराज 23/2/2025 को प्रातः 10:30 बजे विशेष विमान से बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज आगमन करेंगे। संगम स्नान एवं दर्शन पूजन के उपरांत 23/2/2025 को सायंकाल 6:45 बमरौली एयरपोर्ट से त्रिची के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीमती इंदु बाला गोस्वामी, माननीय संसद एवं अध्यक्ष आवास आवंटन समिति, राज्यसभा। 23/2/2025 को ट्रेन द्वारा अपराह्न 12 बजे प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन प्रयागराज पर आगमन है। संगम स्नान भ्रमण के पश्चात 24/5/2025 को सुविधानुसार यहाँ से प्रस्थान करेंगे। पूज्य श्री श्री कृष्णानंद तीर्थ महाराज महास्वामी गलु श्री जगत गुरु बद्री शंकराचार्य संस्थान 23/2/2025 को प्रयागराज आगमन होगा। संगम स्नान भ्रमण के पश्चात सुविधानुसार प्रस्थान होगा। श्री स्वर्णिम बागले, सांसद, लोकसभा, नेपाल व 23/2/2025 को प्रयागराज आगमन। संगम स्नान एवं भ्रमण, सुविधानुसार प्रस्थान। श्री सुबोध कांत सहाय, पूर्व मंत्री, भारत सरकार एवं पारिवारिक सदस्यगण का भ्रमण, नियमानुसार कार्यवाही। दिनांक 23/2/2025 को फ्लाइट संख्या 9I939 द्वारा पूर्वाह्न 10:20 बजे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज आगमन। संगम स्नान भ्रमण और 24/2/2025 को 19:45 बजे प्रयागराज से नई दिल्ली के लिए प्रस्थान। श्री हर्ष मल्होत्रा, माननीय राज्य मंत्री, सड़क परिवहन, भारत सरकार। 23/2/2025 को नई दिल्ली फ्लाइट द्वारा प्रातः 7 बजे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज आगमन। संगम स्नान भ्रमण 23/2/2025 को सायंकाल 19:10 पे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज से फ्लाइट द्वारा दिल्ली के लिए प्रस्थान। श्री उपेंद्र कुशवाहा, ऑनरेबल MP राजस्थान को 23/2/2025 को वाराणसी से कार द्वारा प्रस्थान करके अपराह्न 14:30 प्रयागराज आगमन। संगम स्नान के पश्चात 24/2 के पूर्वाह्न 11 बजे प्रयागराज से कार द्वारा वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। डॉक्टर PT उषा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। दिनांक 23/2/2025 को सुविधानुसार प्रयागराज आगमन करेंगे। कुंभ मेला विनस सुविधानुसार रहेगा। श्री राजपाल सिंह M जाधव, माननीय संसद सदस्य, लोकसभा। 23/2/2025 को वाहन द्वारा सायं कुंभ मेला प्रयागराज आगमन। 23/2/2025 की सायं त्रिवेणी संगम पवित्र स्नान
और उसके बाद संविधानुसार प्रस्थान। श्री बैजनाथ रावत, माननीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ, 23/2/2025 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी से वाहन द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे अरैल त्रिवेणी संकुल सर्किट हाउस प्रयागराज आगमन संगम भ्रमण और 23/2/2025 को सायं 4 बजे संगम प्रयागराज से वाहन द्वारा बाराबंकी के लिए प्रस्थान। श्री बेचन राम, माननीय उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, लखनऊ, 23/2/2025 को प्रातः 6 बजे बाराबंकी से वाहन द्वारा पूर्वाह्न 11 बजे अरैल त्रिवेणी संकुल सर्किट हाउस प्रयागराज आगमन संगम भ्रमण और दिनांक 23/2/2025 को सायं 4 बजे संगम प्रयागराज के लिए वाहन द्वारा बाराबंकी के लिए प्रस्थान। सुश्री मल्लिका आर्या, माननीय सदस्य एक केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जबलपुर बेंच, 23/2/2025 को संविधानुसार प्रयागराज आगमन, महाकुंभ मेला 2025 स्नान और 26/2/2025 को संविधानुसार प्रयागराज से प्रस्थान। अशोक कुमार, माननीय सदस्य राज्य पिछड़ा आयोग उत्तर प्रदेश, 23/2/2025 को प्रातः भोर 4 बजे संविधानुसार प्रयागराज आगमन, महाकुंभ मेला भ्रमण दर्शन स्नान और उसके बाद 23/2/2025 को सायं 6 बजे प्रयागराज से कानपुर के लिए प्रस्थान। श्री ज्ञानेश कुमार, माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग, दिनांक 24/2/2025 को नई दिल्ली से एयर इंडिया फ्लाइट द्वारा प्रातः 7:25 बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज आगमन, जिलाधिकारी प्रयागराज के साथ समीक्षा बैठक एवं महाकुंभ भ्रमण। 24/2/2025 को सायं 19:45 बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज से इंडिगो फ्लाइट द्वारा नई दिल्ली के लिए प्रस्थान। श्री मनीष गर्ग, माननीय उप निर्वाचन आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग, 24/2/2025 को लखनऊ से कार द्वारा प्रस्थान करके प्रयागराज आगमन, दिनांक 25/2/2025 को प्रयागराज से कार द्वारा अयोध्या के लिए प्रस्थान। नवदीप रेणवा, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, 23/2/2025 को प्रातः प्रयागराज आगमन और 24/2/2025 को सायंकाल प्रयागराज से प्रस्थान। श्री पंकज गोपीनाथ मुंडे, माननीय पर्यावरण व अन्य मंत्री महाराष्ट्र सरकार, 23/2/2025 को फ्लाइट द्वारा अपराह्न 12:55 में बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज आगमन, संगम स्नान समीक्षा बैठक और 25/2/2025 को अपराह्न 10:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज से मुंबई के लिए प्रस्थान। श्री संबित पात्रा, माननीय संसद सदस्य लोकसभा, दिनांक 23/2/2025 को प्रातः 8:20 फ्लाइट द्वारा बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज आगमन और महाकुंभ संगम स्नान, दिनांक 23/2/2025 को रात्रि 8:25 बमरौली एयरपोर्ट प्रयागराज से फ्लाइट द्वारा प्रस्थान। तो ये थी कुछ आज की खास खबरें और उसके साथ साथ आज का ये दृश्य है महाकुंभ संगम से लेके अरैल तक की। ये है स्थिति, ये है श्रद्धालुओं की भीड़ और ये है सनातन धर्म के प्रति आस्था के प्रति जागरूकता का अभियान और ये है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इसी तरह की और खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए महाकुंभ के पर्व पर। कुछ अफवाहों से ज़रूर बचें। 26 फरवरी तक ही मेला है, इसके बाद नहीं है, तो सभी लोग बड़ी ही सावधानी से आएँ और बहुत ही सुगम तरीके से आए। और ट्रेन और बसों से आने के बाद आप ई रिक्शा, बाइक्स का सहयोग लेकर के संगम अरैल घाट पहुंच सकते हैं और वहां से जाकर स्नान करें। बोट क्लब के द्वारा भी आप स्नान कर सकते हैं और स्नान करने के बाद अपने अपने घरों के लिए सावधानी पूर्वक सुरक्षा के साथ लौटें। जय गंगा मैया। तो देखिए, ये है महाकुंभ 23 फरवरी का दृश्य। सबसे बड़ी बात है कि सब पर बड़ी ही सावधानी पूर्वक नज़र रखी जा रही है। हर एआई कैमरे से, जितने कैमरे वहाँ पर लगे हुए हैं, ड्रोन के द्वारा, सबके माध्यम से ये एक एक क्षण, एक एक पल की खबर और नज़र रखी गई है। बस आप लोगों से ये कहना है कि जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो, जहाँ आपको लगे कि पब्लिक रुकने लगी या धक्का मुक्की होने लगी है, वहाँ से अपने आप को धीरे से साइड करने की कोशिश करें। बिना किसी को धक्का दिए हुए, बिना किसी को परेशान किए हुए लोग वहाँ से साइड हट जाएं और जहाँ भीड़ कम हो उस तरफ चले जाएं। और भीड़ से निकलने के लिए भी अफरा तफरी ना करें। बहुत आराम से, बहुत ही सुरक्षा के साथ और बहुत ही सावधानी पूर्वक, क्योंकि आप में से अगर कोई भी एक बीच में फंसता है या रुकता है तो भीड़ जमा हो सकती है। आप में से ही किसी एक का ही धक्के लगने की वजह से कोई गिर सकता है और फिर इस भीड़ में उसका उठना मुश्किल होगा और फिर किसी एक के गिरने से आप सब गिर करके अपने आप को
दुर्घटनाग्रस्त कर सकते हैं। इसीलिए हर एक की सुरक्षा ही आपकी सुरक्षा है। अगर आप स्वयं की सुरक्षा चाहते हैं तो आपको दूसरों की सुरक्षा रखनी ही पड़ेगी। अगर आपने किसी को धक्का दिया और वो गिरा तो आप भी उसके साथ गिरने वाले हैं और फिर आपके ऊपर भी लोग गिरने वाले हैं। तो इसलिए कोशिश ये करें कि हम भी ना गिरें और किसी दूसरे को ना गिरने दें। छब्बीस फरवरी तक महाकुंभ नगर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कृपया अपने अपने सामानों की सुरक्षा भी स्वयं करें और स्वयं की भी सुरक्षा स्वयं करें और दूसरों की भी सुरक्षा स्वयं करें। और इसी प्रकार से धीरे धीरे चलते हुए अपने सफ़र को सफल बनाएं, अपने स्नान को सफल बनाएं। जिस प्रकार से आप घर से गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं। देखिए, पूरी तरीके से हमारे प्रशासन की फौज भी रोड पर उतर चुकी है, क्योंकि सबको पता है कि इस बार ये 26 का आखिरी स्नान है और सभी श्रद्धालुओं को स्नान करना है। इसीलिए कहीं भी जाम की स्थिति ना हो, इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से रोड पर आ चुकी है। देखिए, आप किसी भी एक को भी रुकने नहीं दिया जा रहा है। पहले के अनुभवों को लेकर के अब पूरी तरीके से प्रशासन भी कार्यरत दिख रही है। रोड पे जिस प्रकार से पंक्तियों में और होना चाहिए, इस प्रकार से प्रशासन सड़क पर एक नियमबद्ध तरीके से सभी को लेकर चल रही है। कोशिश की जा रही है कि कहीं पर भी ट्रैफिक को रुकने ना दिया जाए। सीआरपीएफ, आरपीएफ और पुलिस वालों से लेकर के सभी जितने भी लोगों की ड्यूटी लगी है, सभी इस समय रोड पर आ चुके हैं। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 रविवार का दिन प्रयागराज शहर में सभी जनपदों से आने वाला ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चल रहा है। सभी पार्किंग्स रात से ही हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं। श्रद्धालु गणों को मेले के पास तक ले जाया जाता है, सबसे निकटतम पार्किंग में पार्क करवाया जाता है और जब उसके बढ़ जाने के पश्चात दूसरी पार्किंग में पार्क करवाने के बाद में शटल बसेस के संचालन से उनको मेले के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है। हमारे सभी गेस्टेड ऑफिसर्स और जितने भी पुलिस बल लगा है, सब रात से ही लगातार इस कार्य में लगे हैं और सारी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चल रही है। देखिए, सभी गाड़ियां जो बाहर से आ रही हैं उनको मेले के निकटतम पार्किंग तक ले जाया जाता है और जो उसके बाद वाली पार्किंग है वहां से शटल बसेस के संचालन करके उनको श्रद्धालु गणों को मेले के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए, ये ऊपर के कैमरे से हर जगह पे निगरानी रखी जा रही है कि कहाँ पर किस चौराहे पर ज़्यादा पब्लिक हो गई है, कहाँ पर ट्रैफिक जाम हो चुका है, कहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी है। तो उसके लिए भी ये पूरी तरीके से सुरक्षा और निगरानी के दृष्टि से इस प्रकार से ध्यान रखा जा रहा है।
ये देखिए बालसन चौराहे की ये आज का दृश्य है कि 23/2/2025 को 10 बजे ये कैमरे के द्वारा लिया गया है कि क्या स्थिति रही है और किस प्रकार से ट्रैफिक है, ट्रैफिक जाम है। तो देखिए पब्लिक तो बहुत आई हुई है, श्रद्धालु भी बहुत आए हुए हैं। महाकुंभ में सबको सुरक्षा पूर्वक लाना और उनको स्नान कराना और वापस भेजना ये एक बहुत बड़ा टास्क है और इस टास्क में सभी का सहयोग आवश्यक है, चाहे वो बाहर से आ रहे श्रद्धालु हों, चाहे वो यहाँ के श्रद्धालु हों। अब हम आपको दिखाएंगे कि देखिए बालसन चौराहा का क्या दृश्य है और ये मॉर्निंग के 10 बजे का है समय। पब्लिक निकलना शुरू हो चुकी, श्रद्धालु निकलना शुरू हो चुके हैं।